लो, 10 दिन भी नहीं हुए एक और हत्या। वही ग्रामोफोन पिन मिस्ट्री। सुनो, मशहूर व्यापारी कैलाश चंद्र मलिक शाम को अपनी गाड़ी से उतरकर मैदान में घूमने उतरे। कुछ दूर जाते ही ओह आवाज करके जमीन पर गिर पड़े। उनका ड्राइवर और रास्ते चलते लोगों ने उन्हें उठाकर गाड़ी में लिटा दिया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्रामोफोन पिन उनके दिल में अटका हुआ था। इसी पिन से उनकी मृत्यु हुई है। अरे बाबा। कैलाश बाबू निष्ठावान पुरुष थे। उनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। उनके कोई पुत्र संतान नहीं है। एकमात्र पुत्री ही उनकी संपत्ति की वारिस है। पुलिस छानबीन कर रही है। कैलाश बाबू के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये यहाँ हो क्या रहा है? ये शायद 5वां खून है। अरे फूटीराम, एक कैंची लाना। लगता है हत्यारों के किसी गिरोह ने कलकत्ता पे दावा बोल दिया है। ये किसी गिरोह विरोह का काम नहीं है। ये तो किसी एक आदमी का काम है। एक आदमी हो या गिरोह, लेकिन इस तरह दिन दहाड़े खून होते जा रहे हैं और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। तुम तो शुरू से ग्रामोफोन पिन के मामले से उलझे हो। तुम्हें क्या लगता है? सब हत्याएं रास्ते पर हुई हैं, फुटपाथ पर नहीं। और जाहिर है कि रास्ते की भीड़ भाड़ में हत्यारे का बच निकलना आसान है। और सब हत्याएं ग्रामोफोन पिन से हुई हैं। ऐसा लगता है कि इस औजार का इस्तेमाल रास्ते पर ही हो सकता है, किसी जंगल या सुनसान जगह में नहीं। लेकिन एक बात और गौर करने की है। कुछ महीनों से अखबारों में एक मजेदार इश्तिहार छप रहा है। कभी पढ़ा है? मैं इश्तिहार नहीं पढ़ता। इश्तिहार नहीं पढ़ते तो फिर क्या पढ़ते हो? अरे भाई, अखबार पे जो सब लोग पढ़ते हैं वही मैं भी पढ़ता हूँ, खबरें। अखबार में अगर मजेदार खबरें जानना चाहते हो तो हमेशा इश्तिहार पढ़ो। फिर तो अखबार वाले बड़े बेवकूफ हैं। सिर्फ इश्तिहार में छाप कर दुनिया भर की खबरें छापते रहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे जैसे पाठकों के मनोरंजन के लिए खबरें छापनी पड़ती हैं, नहीं तो अखबार बिकेगा कैसे? चलो आज से इश्तिहार भी पढ़ लूंगा। लेकिन वो मजेदार इश्तिहार है क्या? यहाँ पढ़ो। इसमें कहाँ? खोलो, ऊपर देखो, बाईं तरफ निशान लगा कर रखा है। सुनाओ जरा पढ़कर। रास्ते का कांटा, यही ना? अगर आप अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते हैं तो शनिवार को शाम 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलो की दुकान के सामने लैंप पोस्ट को पकड़कर खड़े रहिए। हाँ? समझ में नहीं आया ना? एक बार और पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। अगर आप अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते हैं तो शनिवार को शाम 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलो की दुकान के सामने लैंप पोस्ट को पकड़कर खड़े रहिए। क्या लैंप पोस्ट को पकड़कर खड़े रहने से रास्ते का कांटा हट जाएगा? ये इश्तिहार पिछले 3 महीनों से हर शुक्रवार को आ रहा है और पिछले 3 महीनों से ही ग्रामोफोन पिन की हत्याएं हो रही हैं। तुम क्या समझते हो? ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई?
समझने की बात है, जिसने इश्तिहार दिया है वो आम जनता से कह रहा है कि ए भाई, अगर आप अपने रास्ते के कांटे को हटाना चाहते हो तो फलाए फलाए जगह ऐसे खड़े रहो, जिससे कि मैं तुम्हें पहचान लूं लेकिन तुम्हें मेरा कुछ पता ना चले। मतलब कि रास्ते की भीड़ भाड़ में 5:30 बजे तुम लैंप पोस्ट पकड़े खड़े रहो। कुछ देर बाद बेवकूफों की तरह खड़े रहकर तुम्हें लगेगा ये सब क्या बकवास है, तुम झक मार कर चले जाओगे। फिर जेब में हाथ डालोगे, देखोगे कि किसी ने तुम्हारी जेब में चिट्ठी डाल दी है। फिर क्या, शिकारी ने शिकार ढूंढ लिया, लेकिन शिकार को यह नहीं मालूम कि शिकारी कौन है। अरे ठोस सबूत कहाँ है? कानून में एक शब्द है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सबूतों पर कभी यकीन न भी हो, लेकिन ठोस प्रमाणों से दिया गया अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। देखो वो आ रहा है, और मेरा अनुमान है कि जो आ रहा है वो अधेड़ उम्र का गोल मटोल मोटा सा आदमी होगा। उसके हाथों में एक छड़ी जैसी चीज होगी, और वो यकीनन हम ही से मिलने आ रहा है, क्योंकि तीसरी मंजिल पर तो हम ही रहते हैं ना। अरे अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। कैसा रहा अनुमान? डिटेक्टिव ब्योमकेश बाबू हैं? मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, लेकिन आप मुझे डिटेक्टिव ना कहें तो अच्छा होगा। मैं सत्यान्वेषी हूं, सत्य की खोज करने वाला। खैर, आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए, फिर सुनाइए अपने ग्रामोफोन पिन की घटना।